बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज 1.2, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है। हर चीज इसमें क्या है, इसमें सारे क्वेश्चन जो रिलेटेड ना, वो सबके सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मैंने अच्छे से हर एक चीज डीप में जाके हर एक चीज एक्सप्लेन किया था, ठीक है, जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत मैं अच्छे से इसे और समझाना चाहूंगा आपको फिर से इस एक्सरसाइज को करवाने से पहले। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, देखो प्यारे बच्चों बहुत सरल है, इसी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, क्या है, नंबर लाइन। तो आपको बस दो केस याद रखने हैं और कुछ नहीं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, बस 5 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा इसको समझाने में, ठीक। तो देखो प्यारे बच्चों, केस फर्स्ट, उससे भी बहुत सरल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। केस फर्स्ट आपको याद रखना है और केस सेकंड याद रखना है। पहला केस आपको, बस आपको कोई रैशनल नंबर दिया है तो आपको जब रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन करना हो तो आपको सिर्फ दो चीज देखनी है बस, और कुछ, दो चीज कहो या एक ही चीज पकड़ लो, एक ही चीज देखनी है। क्या वो है, क्या न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। पहला केस है अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक, तब क्या करेंगे। और दूसरा केस देखना है अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। बस आपको एक केस क्या देखना है, क्या ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी है, और दूसरा क्या देखना है, क्या ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है। बस, और क्या देखना, बड़ा और छोटा देखना है आपको। अब देखो बड़े में क्या होगा और छोटे में क्या होगा, यह समझने की कोशिश करो। हमेशा याद रखना, जैसे कि एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल, अगर ऊपर वाली संख्या क्या है, छोटी है, क्या है, छोटी है, मान लें क्या, ऊपर ले छोटी या नीचे ले छोटी, बताओ, जैसा जैसा कहो। इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूं जिससे थोड़ा सा और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। पहला मैं ले लेता हूं क्या, पहला मैं ले लेता हूं छोटी है और नीचे वाली बड़ी है, और ये वाला ले लेता हूं, ये छोटी है, छोटी कह रहे हैं, बड़ी है, ये बड़ी है, और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। मान लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी मैं बता देता, वहां पे भी बता देता, ऐसे करूंगा तो एक पैटर्न बन जाएगा आपके दिमाग में, ठीक। याद रखना, जब भी ऊपर वाली संख्या, एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल इससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, जैसे 2/3, जैसे 2/3, ऊपर वाली संख्या क्या है, छोटी है, नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी है। तो याद रखना, जब इसको डिवाइड करोगे, ये डिवाइड में ही तो लिखा है, जब इसको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 1 के बीच में आएगी। याद रखना, जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, या फिर ऐसे कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो जब न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो डिनोमिनेटर से, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो जब डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से। इसको एक ही चीज पढ़ोगे, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ऐसा हो तो क्या होगा, इनकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये 0 और 1 के बीच में, यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। क्या होगा, ये जो पूरी वैल्यू लिखी है ये 0 या 1 के बीच में आएगी। क्या होगा, 0 और 1 के बीच में आएगी। अब देखो, अगर ये केस आता है, दूसरा केस, बस हो गया, ये हो गया। अब क्या है, केस नंबर 2, केस नंबर 2, इसमें क्या है प्यारे बच्चों, अगर न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो क्या करेंगे, ये देखो, जैसे कि ले लेता हूं 7/2, हाँ कि ना, 7/2। अब ये कैसे मैं लिखूंगा नंबर लाइन पे, कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये देखो न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो आप क्या कह रही है, पहले सबसे सिंपल डिवाइड करके देखिए क्या आ रहा है। तो आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6, हाँ कि ना, 2 इधर आएगा, 3 इधर और 1 इधर आएगा। अब यहां देखो, आप डिवाइड करके देखो, ऐसे मैंने डायरेक्ट किया, आप ऐसे करके देखो, तो 2 3 6, 1 आया हमारा यहाँ पे, तो इसे कैसे लिखोगे, 2 कहाँ लिखते हैं, नीचे, रिमाइंडर कहाँ लिखते हैं, 1 ऊपर लिखते हैं, और 3 क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं। कितनी बार में कटा, ये इधर लिखा, रिमाइंडर कितना आया, ये, और ये क्या हुआ हमारा, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। समझ में आएगी, तो ये आया, सेम है कि नहीं, हाँ कि ना। तो हमने लिखा क्या,
2 हमारा होल है और 1/2। अब हमें इसी को ही क्या करना है, इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब आप देख सकते हो ना कि ये जो है ये 3 पूरा होल 3 है और 1/2 ठीक है। अब इतना याद रखना, यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है कि इस चीज को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग 3 + 1/2 भी लिखते हैं। याद रखना, इस चीज को 3 + 1/2 ही लिखते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 7/2 ही आएगा। करके दिखाएं क्या? तो इसका एलसीएम लिया मैंने 2, इसको भी क्या करेंगे, इसका नीचे 1 है तो इसको करो मल्टीप्लाई 2 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 3 6 + 1 क्या आ गया, 7/2। तो क्या कर सकते हैं, इस चीज को इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हो 3 में कुछ प्लस हो रहा है 1/2, और यहां पे जिस तरीके से इधर लिखोगे इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। याद रखना, जब ऊपर वाली संख्या क्या होती है, बड़ी होती है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो पहले तो आप डिवाइड करके देखोगे और यहां पे जो संख्या आएगी उससे एक ज्यादा, मतलब 3 आई है तो 3 से एक ज्यादा क्या होता है, 4। हाँ कि ना, 3 से एक ज्यादा क्या होता है, 4। तो 3 और 4 के बीच में ही ये वाली वैल्यू क्या होगी, 1/2 लाई करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है। इतना बस समझ जाइए क्या करना है, जब ऊपर वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी डिनोमिनेटर से, तो आपको क्या करना है, पहले तो डिवाइड करना है। डिवाइड करके देखा तो इस मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करना है। चेंज करने के बाद आपको ये पहली वैल्यू देखनी है, क्या है, ये 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 और 4 बस याद रखना है। ये 3 है तो 3 और 4 याद रखना है। मतलब जो पूरी वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू है आप ले लीजिए, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो 3 और 4 के बीच में ही लाई करेगी। क्या मैं बोला, आपको क्या करना है, इसे पहले डिवाइड करना है। डिवाइड करके देखना है क्या, कि ये पहली वैल्यू क्या आ रही है, पहली वैल्यू जो आएगी उससे एक ज्यादा कर लीजिएगा। जैसे 2 आ गई तो 2 और 3 में ये पूरी वैल्यू लाई करेगी। जैसे 4 आ गई तो 4 और 5 के बीच में ये पूरी वैल्यू लाई करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना, बहुत सरल है, कुछ नहीं, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, एक एक्सटेंड कर दीजिएगा अपने ही दिमाग में, और याद रखिएगा 3 और 4 के बीच में लाई करेगी। ठीक, अब मैं कहानी स्टार्ट करता हूं, इसे अच्छे से लिख लो पहले, ठीक है। हाँ कि ना, अब मैं स्टार्ट करता हूं। ये बहुत सरल है, ऊपर वाली संख्या क्या अगर छोटी है नीचे वाले से, तो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। यही 2 केस अच्छे से आपको पढ़ने हैं और आपका पूरा का पूरा क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। क्या है एक्सरसाइज हमारी 1.2 है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, और रिप्रेजेंटेशन ये भी नहीं। ठीक, एक्सरसाइज पे आते हैं। बहुत सरल है एक्सरसाइज। क्या कहती है प्यारे बच्चों एक्सरसाइज? पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों। रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन नंबर लाइन। कह रहा है जो नंबर हमने आपको दिए हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। पहला क्या नंबर दिया है, ये देखो, पहला नंबर दिया है प्यारे बच्चों हम लोग को, दिया है 7/4, और दूसरा दिया है हमें क्या, दूसरा दिया है हमें -5/6। क्या है, -5/6 है। ध्यान से देखना, हमेशा याद रखना, जब भी किसी रैशनल नंबर में माइनस जुड़ जाए तो नंबर लाइन जो रिप्रेजेंट होगी, ये नंबर जो रिप्रेजेंट होगा वो कहाँ होगा, वो नेगेटिव साइड होगा। अब नंबर लाइन बनाना आता है कि नहीं, ये पहले बताओ। हाँ कि ना, नंबर लाइन बनाना आता है कि नहीं? नंबर लाइन नहीं बनाना आता है तो देख लो, रैशनल नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है। हाँ कि ना, हाँ कि ना। इंटीजर वाली लाइन पहले बताओ, ऐसे होती है, ऐसे 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 नंबर लाइन बनी हमारी, ऐसे बनेगी नंबर लाइन, और बीच में तो हमेशा की तरीके से क्या बनेगा, 0 बनेगा। हाँ कि ना। अब ये वाली जो चीज़ है ये हमारी क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव साइड है हमारी, ये नेगेटिव नंबर ये लेंगे, इधर नेगेटिव नंबर आएगा। हाँ कि ना। और इधर क्या आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। हाँ कि ना। इधर क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर, और इधर क्या आएगा, नेगेटिव नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये भाई साहब 0 है। अब देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, 7/4 इसको रखते हैं अब यहाँ पे। अब आपको अच्छे समझाते हैं, 7/4 रिप्रेजेंट करना है। मैंने क्या कहा था, हमेशा देखिएगा क्या ऊपर वाला बड़ा है या छोटा। अगर बड़ा है तो डिवाइड करो, अगर बड़ा है तो डिवाइड करो। तो इसको पहला हम लोगों ने पहला वाला लिया और पहला हमने स्टार्ट किया 7/4, इसको डिवाइड करो। तो डिवाइड करोगे तो 7 1 7, 4 था इधर, 4 इधर लिखा, कितना है, कितना ज्यादा है 7 से,
तो 3 ज़्यादा है तो 3, तो 7 1 जा 7, 7 प्लस 3 क्या आ रहा है, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7। तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे, देखो करके दिखा रहा हूँ, आप करना, अब मैं करूँगा नहीं। 4 और ये है 7, तो 4 1 जा 4, कितना आया 3 आया, हाँ कि ना। तो 4 को कहाँ लिखते हैं, नीचे, कितनी बार में मल्टीप्लाई हुआ 1 में, कितना बचा रिमाइंडर 3, तो रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो 4 1 3, 4 1 3, समझ में आया कि नहीं, मैंने लिख दिया, समझ में आ रहा है। ये 4 क्या है, 4 हम लोग क्या कहते हैं, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं उसे नीचे लिखते हैं, और जितना रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको यहाँ लिखते हैं, ऐसे याद रखो, इसको नीचे, इसको ऊपर, और इसको क्या, नहीं, इसको क्या करना है, इसको आपको नीचे लिखना है, इसको क्या करना है, ऊपर लिखना है, और इसको इधर लिखना है। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। या फिर आप इस तरीके, देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसे लिखने में, ठीक है, याद तो कर लेते हैं पर लिखने में दिक्कत होती है। तो मैं आपको आज एक ट्रिक बताता हूँ, कभी गलत नहीं होगा। क्या करना है आपको नीचे से स्टार्ट कर लो या ऊपर से स्टार्ट कर लो। क्या कहा मैंने, नीचे से स्टार्ट कर लो या ऊपर से। क्या करो, ऐसे 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 जाओ, ऐसे, ठीक है। 4 से स्टार्ट करो और यहाँ घूमते चले जाओ। क्या करना है, पहले 4 लिखना है, 4 आया, फिर क्या आएगा 1 आएगा, तो आप क्या करोगे 1 लिखोगे, फिर आएगा 3, तो फिर क्या करोगे 3 लिखोगे। 4 1 3 ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे 3 इधर से उल्टा 3 1 4, क्या करोगे 3, यहाँ 3 है, 3 1 4 उल्टा, ऐसे 3 1 4 उल्टा घूमोगे ऐसे। तो दोनों तरीके से आप करोगे। तो बस आपको इतना याद रखना है, अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 4 को नीचे लेके चलना है, और यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 3 को ऊपर लेके चलना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही, हाँ कि ना। अब देखो प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा था, आपको इसमें चेंज करना है मिक्स फॉर्म में, ठीक है। मिक्स फॉर्म में चेंज करने के बाद मैंने क्या कहा था, एक यहाँ से बढ़ा दो, एक से एक बढ़ाया कि मतलब क्या हुआ 2, तो हमारा मतलब क्या होगा 2, मतलब क्या कि ये पूरी वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। क्या करेगी, ये पूरी वैल्यू क्या करेगी 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर हमें पता चल जाए कि ये पूरी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी 1 और 2 के बीच में, तो आंसर यूं आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो नंबर पूरा पॉजिटिव था, हाँ क्या, तो नंबर कहाँ आने वाला है, पॉजिटिव साइड, और 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, तो हम लोग मान लेते हैं क्या 1 यहां है और 2 यहां है, ठीक है। अब 1 और 2 तो हमें पता चल गया कि कहीं यहां कहीं लाई करेगी, पर कहां लाई करेगी वो कौन बताएगा। ये तो हमें पता चल गया कि ये पूरी वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, तो ये P पॉइंट होगा हमारा ये। पर ये कैसे बताएंगे कि ये P पॉइंट है, तो ये कौन बताएगा, ये भाई साहब बताएंगे हमारे, कौन, 3/4 बताएंगे। क्या है 3/4, इन्होंने हमें बताया कि किसके किसके बीच में लाई करेंगे, बट ये 3/4 हमें बताएंगे कि इन 1 और 2 के बीच में कहां लाई करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो 3/4, अब 3/4 बहुत सरल है, मैंने आपको बताया था क्या, अगर 3/4 में देखो, अगर आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी जो मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन कैसे करते हैं, तो आपको ये सब हलवा लग रहा होगा और कुछ नहीं। देखो प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, ये वाली वैल्यू कहाँ किसके किसके बीच में लाई करती है, ये पहले बताओ मुझे। हमेशा याद रखना, अगर ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो ये हमेशा क्या करेगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे 0 और 1 जो है वो चेंज हो गया है 1 और 2 में, ठीक है। क्या किया है 1 और 2 में, ये क्या है 0 और इतना ही गैप 0 और 1 के बीच में भी होगा, 0 और 1 के भी बीच में इतना ही गैप है, और 1 और 2 के भी बीच में उतना ही गैप है, इक्वल गैप है। तो यहाँ पे 1/4 क्या है, ये क्या बन गया है, ये लाई कर रहा है कहाँ पे 0 और 1 के बीच में, और यही 0 और 1 के बीच में जो लाई कर रहा है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो मैं मान लेता हूँ नहीं आ रहा है। देखो पहले 1 हुआ, 1 में कुछ प्लस हुआ है 3/4, 1 है तो 1 में कुछ प्लस हुआ है 3/4, तभी तो आएगा यहाँ पे पूरा 1 और 3/4। तो अब ये 3/4 कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं। तो यही जो 3/4 है इसे मुझे बनाना है। तो याद रखना, जब 0 और 1 वाली बात आ जाती है तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, कुछ नहीं, ध्यान से सुनिए। नीचे वाला चीज पकड़िए, नीचे कितना लिखा है 4, तो मैंने चॉकलेट वाली चीज बताई थी आपको,
जब भी 0 और 1 के वाली केस आएगा तो आप क्या करो, यहाँ पे 0 और 1 कैसे बिहेव कर रहा है, 1 और 2, तो इतना आपको पता चल गया कि 3/4 कहाँ लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में। अब कैसे लिखेंगे आप, क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे, ये है हमारा क्या 4, तो 4 बार क्या करोगे 1 और 2 को 4 भाग में डिवाइड करोगे। 4 यहाँ पे दिखाता है कि कितने डिवीजन हैं, कितने डिवीजन है, तो 1 और 2 में कितने डिवीजन करने हैं, 4। तो क्या करोगे, एक यहाँ पे पॉइंट किया, एक डिवीजन हो गया, हाँ कि ना, एक यहाँ पे पॉइंट किया, 2 डिवीजन हो गया, और एक यहाँ पे पॉइंट किया, 3 डिवीजन हो गया। 3 डिवीजन हुआ या 4, ध्यान से बताओ, मैंने आपको कितनी बार बताया था कि अगर आपको 4 डिवीजन चाहिए तो 3 पॉइंट, देखो एक पॉइंट रखा तो 1 डिवीजन इधर हुआ, दूसरा पॉइंट किया तो 2 डिवीजन, तीसरा पॉइंट किया तो 3 डिवीजन, और ये वाला भी तो है, हाँ कि ना, तो 4 डिवीजन हो गए, हाँ कि ना। चलो फिर से दिखाता हूँ, ये देखो पहले मेरे पास क्या था, एक लाइन थी पूरी, हाँ कि ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें 4 डिवीजन चाहिए, तो एक पॉइंट जैसे ही रखा मैंने तो कितने डिवीजन हो, एक ये तो 2 हो गए, एक पॉइंट से कितना हो रहा है 2। अब दूसरा पॉइंट रखा मैंने तो कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, और तीसरा पॉइंट रखेंगे हम तो कितना हो जाएगा 4, 1 2 3 4। पॉइंट की जगह आप ऐसे भी कर सकते हो, एक देखो कट मारा, काटा तो 1 हो गया, दूसरा किया 2 3 हो गया, और ये तीसरा जैसे करोगे तो 4 हो जाएंगे, तो 4 डिवीजन हो गए, तो इसे अपनी चॉकलेट मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 डिवीजन हुए, तो ये वाला जो पहला होगा वो हमारा क्या होगा, 1 तो ये है, 4 डिवीजन में बटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा अपना, बताओ ये वाला क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा 1/4। क्या होगा प्यारे बच्चों, 1/4। ये क्या है, 1/4 है ये, हाँ कि ना। ये वाला क्या है, 2/4 है ये हमारा, ये क्या है 3/4 है। इस चीज को कैसे लिखोगे, 1/4 है ये, ठीक है। ये वाला जो चीज है, इस चीज, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ये जो पॉइंट है ये है हमारा 1 में कितना प्लस है, 1/4। तब इस वाले पॉइंट को अगर पूछता है कि क्या है, तो आप सिर्फ इसे 1/4 नहीं कहोगे, इसे क्या कहोगे 1, एक तो ये 1 है और यहां से यहां तक चलेगा 1/4, तो ये क्या होगा 1/4 है ये क्या है 2 नहीं, ये क्या है 2/4, ये क्या है, ये वाला जो पॉइंट है भाई, ये हमारा 1/3/4, और यही चाहिए था हमें, 1/3/4 चाहिए था, 1/3/4 चाहिए था, 1/3/4 हमें मिल गया। क्या किया है मैंने यहाँ पे, कुछ नहीं किया प्यारे बच्चों, देखो हमने कुछ भी नहीं किया। इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा है तो थोड़ा पीछे कर लीजिएगा फिर लिखिएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने नंबर लिखा, मिक्स फॉर्म में चेंज किया, मैंने बताया ये चीज़ कहाँ लाई करेगी, यहाँ वाली संख्या देखो तो यहाँ वाली संख्या 1, इसके आगे क्या आता है 2, तो 1 और 2 के बीच में लाई क्या करेगा 1 और 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या किया 1 और 2 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो ये कौन बताएगा, ये हमें बताएगा, ये वाले भाई साहब हमें बताएंगे। और ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो बहुत सरल है। आप मान लीजिए ये 0 है और ये 1 है, आप मान लीजिए ये 0 है और ये 1 है। पहली वाली संख्या को, ये 1 वाली संख्या को आपने 0 मान लिया, और जो आगे वाले आने वाली है ये 2 मान लिया। और 0 और 1 के बीच में कैसे लाई करेंगे, किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, ये तो आपको पता ही है। आप क्या करोगे, इसके नीचे वाली संख्या देखो कितना है 4, तो आप 4 भागों में बांट दोगे। 4 भागों में बांटने के लिए कितनी लाइनें खींचनी पड़ेगी, 3, 1 2 3, तो कितने भाग हो गए 1 2 3 4 भाग हो गए। तो पहला क्या होगा आपका 1/4, दूसरा क्या होगा 2/4, तीसरा क्या होगा 3/4, तो ये क्या हो गया आपका 3/4 हुआ ये। बट ये कौन सा 3/4 है, 1 और 2 के बीच में, तो ये क्या होगा 1/4, ठीक है। ये क्या होगा 1/3/4, 1/3/4, 1 में कितना ऐड हो रहा है 3/4, तभी इस पॉइंट को क्या कह रहे हैं 3/4। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा क्या 7/4 को रिप्रेजेंट करने का तरीका, और इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं 7/4। तो ये क्या होगा रिप्रेजेंट हो गया। इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। अब आते हैं -5/6, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक। अब आते हैं -5/6 पे, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब देखो -5/6 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो -5/6 का मतलब क्या हुआ कि माइनस का मतलब तो ये पता चल गया कि अब हमें पॉजिटिव पे नहीं नेगेटिव पे जाना है। तो नेगेटिव पे जाने के लिए हमारे पास देखो क्या -5/6। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये तो कंफर्म हो गया कि पॉजिटिव पे नहीं करना है, हमें नेगेटिव पे नंबर को प्लॉट करना है, हाँ कि ना। अब देखो
अब यहाँ पे एक चीज देखनी है, पहले तो हमने देख लिया कि नेगेटिव नंबर है, हाँ कि ना। पहले तो लिखो ये क्या है, दिमाग में डालो, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव इधर लिख देते हैं, ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। पहली बात तो ये, इट इज अ नेगेटिव नंबर। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स द नंबर विल बी लाई ऑन द लेफ्ट साइड। इस तरीके, इस तरफ होगा, राइट साइड तो होगा नहीं, लेफ्ट साइड होगा। तो लेफ्ट साइड होगा तो यहाँ पे हम लोग कितने नंबर लिखेंगे, नंबर तो हम लोग बाद में लिखेंगे, बट रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। अब आती है बात रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। -5/6 है, तो सबसे ऊपर हम लोग रिप्रेजेंट करने से पहले क्या देखते हैं, नंबर लाइन पे नंबर डालने से पहले क्या देखते हैं, न्यूमरेटर बड़ा है या छोटा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है प्यारे बच्चों, बताओ कौन बताएगा। दूसरे वाले केस में क्या है, न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है, एन क्या है, न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू कहाँ लाई करेगी, ये पूरी वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में। कहाँ लाई करेगी, 0 और -1 के बीच में। 1 के बीच में अगर लाई करेगी प्यारे बच्चों, 1 के बीच में अगर लाई करेगी तो 0 और 1 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लाई करेगी तो ये तो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। बट ये पूरा क्या है, -1, तो ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगी। समझ में आ रहा है, -1 के बीच में, 0 और -1, यहाँ पे -1, समझ में आ रहा है, इसके बीच में लाई करेगी, क्योंकि ये पूरी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव ना होता तो क्या होता, ये 5/6, और 5/6 कहाँ है लाई करता, इसके पास 0 और 1 के बीच में, ये पॉजिटिव के लिए है, और ये चीज क्या है, नेगेटिव नंबर के लिए, ठीक है। तो ये -5/6 है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी अभी तक हम लोग कैसे कर रहे थे, कुछ नहीं करना है, नीचे वाली संख्या देखनी है। नीचे वाली संख्या क्या है, 6, तो 0 और 1 को कितने भागों में बांटना है, 6 में बांटने के लिए कितनी बार काटना पड़ेगा, 5। तो 1 2 3 4 और ये क्या हो गया, 5। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 भाग हो गए। अब क्या है, आपको 5वां भाग चाहिए, तो एक ये हो गया, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, -5/6, ये हो गया आपका आंसर। कितना सरल था, कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्या दूसरे क्वेश्चन पे। वीडियो देखते हैं क्या हुआ, चल रही है कि नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं कि हाँ भाई साहब वीडियो चल रही है, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसे। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे से रब कर देता हूँ। नंबर लाइन को मैंने रब कर दिया, कोई बात नहीं। समझ में आया कि नहीं, अच्छे से समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्या अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रिप्रेजेंट, कितना सरल कह रहा है, रिप्रेजेंट करिए, ध्यान से सुनिएगा। अब कह रहा है, देखो मैंने अच्छे से समझा दिया किस तरीके से नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, न्यूमरेटर बड़ा हो या छोटा हो, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, ये अच्छे से मैंने बताया आपको। ठीक, अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या प्यारे बच्चों, -2/11, -5/11, -9/11, ठीक है। इन सबको कहां रिप्रेजेंट करना है आपको, नंबर लाइन पे। कहां पे, नंबर लाइन पे आपको इसे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट, ठीक है। समझ में आया क्या। अब देखो कैसे करोगे, इसमें भी क्या है, कुछ भी नहीं। अब आप ध्यान से देखो क्या है, -2/11, -5/11, -9/11। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे के सारे क्या है, नेगेटिव में लिखे हुए हैं। और एक चीज क्या देखनी पड़ती है, देखो दो चीजें हमेशा दिमाग में रखना, क्या है, कभी भी आपको नंबर को रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे तो दो ही चीजें चेक करनी रहेंगी। वो क्या है, पहला देखो क्या नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहले तो ये देख लो, क्या ये नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव, कौन बताएगा, ये नंबर नेगेटिव है, तो आपका पहला आंसर मिल गया क्या, यस इट इज नेगेटिव, पहला। दूसरा आप देखो क्या न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर, यहां देखो फिर क्या देखेंगे, यहां देखो फिर क्या नंबर, क्या न्यूमरेटर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, n, बड़ा है या छोटा है,
ये तो एरो क्या हुआ, एरो बड़ा वाला, इसका मतलब बड़ा, इसका मतलब छोटा। तो ये चीज जैसे ही देखोगे आपको पता है प्रोसीजर क्या करना है। न्यूमरेटर बड़ा है तो क्या करना है, न्यूमरेटर छोटा है तो क्या, न्यूमरेटर छोटा है तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। न्यूमरेटर बड़ा है तो क्या करेंगे, उसे मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे और जो पहली वैल्यू आएगी उससे एक ज्यादा के ही बीच में वो वैल्यू लाई करेगी। इतना समझ में आया कि नहीं, ये दोनों चीजें देखती हैं बस। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो फिर से मैंने वही चीज आपको यहाँ पे बताई कि जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। तो यहाँ पे तो पहली चीज हमें मिल गई क्या, ये नेगेटिव नंबर, तो ये किस तरफ लाई करेगा, नेगेटिव नंबर लाइन पे ही तो लाई करेगा, हाँ कि ना। तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन, हाँ कि ना। ये हो गया हमारा बीच में क्या, ये हो गया हमारा बीच में 0। अब है नेगेटिव 2/11। क्या है, नेगेटिव 2/11। नीचे वाली संख्या काफी बड़ी है 2 से, समझ में आ रहा है कि नहीं। नेगेटिव 2/11, फिर क्या है, नेगेटिव 11/5, नेगेटिव 9/11। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये चाहे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, क्या डिनोमिनेटर छोटा है। इसका मतलब ये सब की सब वैल्यू कहाँ, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अब क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अब बताओ कि 0 और 1 के बीच में सारी वैल्यू लाई करेगी। अब लाई करेगी तो उसमें कितने भाग बनेंगे ये कौन बताएगा, इनका डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, 11, 11 और 11। तो भाग कितना करना पड़ेगा हमें, 11 क्या करने का पड़ेगा, 11 डिवीजन करने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं क्या है, 0 इधर है, मान लेते हैं 0 इधर है, हाँ कि ना। 11 डिवीजन करेंगे तो कैसे होगा, एक ये कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर मान लेते हैं 10। तो कितने डिवीजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देख रहे हो 10 डिवीजन आ गए हमारे पास। तो ये हम लोग मान लेते हैं 0 और ये मान लेते हैं हमारा 1। तो कितने डिवीजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे 10 कैसे हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही तो हो रहा है। और हमें चाहिए कितने, 11 चाहिए भाई साहब। तो कितने हमने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो बनाया है। तो ये मान लेते हैं 10 है हमारा, ठीक है। ऐसे ही गलतियां होंगी। तो आपको बनाने कितने, 11 बनाना है तो कितना भाग करना पड़ेगा, 10 बार, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा मैंने आपको बताया था, ठीक, अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो 11 हमने कर दिया और ये वाला साइड क्या है, नेगेटिव, हमें नेगेटिव नंबर का करना। अब देखो कितने पे करना है, -2। तो हम लोगों को क्या करना है, ये तो 1 हो गया, 1/11, हाँ कि ना, -1/11 है ये। हमें चाहिए क्या, -2/11। तो यहाँ पे थे -1/11 पे, तो यहाँ पे आ गए, ये क्या होगा, -2/11। ये क्या होगा, -3/11। ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ, ये क्या हो जाएगा, -4/11। ये क्या हो जाएगा, -5/11। ये क्या हो जाएगा, -6/11। ये क्या हो जाएगा, -7/11। ये क्या हो जाएगा, -8/11। ये क्या हो जाएगा, -9/11। और ये क्या हो जाएगा, -10/11। और ये वाला क्या हो जाएगा, -11/11, जो कि काटेंगे और आएगा क्या, -1, जो कि सेम है। तो देख सकते हो -2/11 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे। तो हम लोग कह देंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा -1/11। इसको कह सकते हो पॉइंट P। -5/11, तो -5/11 कहाँ है, ये तो ये है। इस पॉइंट को क्या कह सकते हो, Q, ठीक है। और फिर हमारा क्या है, -9/11। -9/11 क्या है, यहाँ। और इस पॉइंट को क्या कह सकते हो, N कह लो, ठीक है। तो N, P और Q पे ये तीनों मैंने लाई करके दिखा दिया। कितना सरल है, कुछ नहीं, आपको बस देखना है क्या न्यूमरेटर बड़ा है या छोटा है। जो होगा उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अब देखो पहली चीज तो देखनी है आपको क्या, कि नेगेटिव है नंबर या पॉजिटिव। उसी के अनुसार तो आप नंबर को पुट करोगे नंबर लाइन पे, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, ये देखना बहुत जरूरी। समझ में आया कि नहीं। अब इसे रब करूं, हाँ कि ना, कुछ नहीं था इसमें, नंबर रिप्रेजेंट करना था, तो इसको मैंने अच्छे से क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसके बाद क्या क्वेश्चन हमारा, ये देखते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और 3 तो बहुत सरल है, कह रहा है राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। राइट 5 रैशनल नंबर, देखो क्या कह रहा है, राइट 5 रेशनल नंबर स्मॉलर देन 2। मेरे हिसाब से लगता है कि हो सकता है आपको दिख रहा हो, ये बहुत कम चल रहा है, देख लें। हाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए,
ठीक है, कल से इसमें अच्छे से रिफिल में भर के आऊँगा। ठीक है, तो राइट 5 रैशनल नंबर स्मॉलर देन 2 ये कह रहा है। तो अब देखो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास नंबर क्या है, 2 है। अब बताओ 2 से स्मॉलर रैशनल नंबर पूछा है। हमें पता है कि 2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि नीचे हम लोग 1 कर दें तो a बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। a क्या है हमारा 2, b क्या है 1, और b यहाँ पे 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है। तो 2 अगर रैशनल नंबर है तो कह रहा है 2 से छोटे रैशनल नंबर बताइए। तो आप तुरंत लिख सकते हैं, एक चीज तो आप ऐसे लिख सकते हो, पहला जो कि बहुत सरल तरीका है। सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो भैया क्या कहोगे, अरे 2 से छोटा होता है 1, तो पहला तो रैशनल नंबर हो गया हमारा 1। दूसरा क्या होता है, 2 से और क्या छोटा हो सकता है, 0, तो 0 लिख देते हैं। 0 से छोटा क्या होता है, -1, -1 लिख देते हैं। और -1 से छोटा क्या होता है, -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -1। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, चाहिए कितने थे 5, तो 6 तो हमने ऐसे लिख दिए। तो एक तो तरीका हो गया क्या, इस तरीके से लिखने का, हाँ कि ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, आप क्या करिए, 1 डिनोमिनेटर में, ये सब क्या है, डिनोमिनेटर में 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, सब क्या हो गया, a बाई बी के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, हाँ कि ना। और b क्या है, यहाँ पे 0 भी नहीं है, समझ में आ रहा है, 0 भी नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। बट अगर 1 नहीं चाहिए मुझे, क्या हुआ, 1 नहीं चाहिए, तो फिर कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना। तो ये चीज तो मैंने सिंपल तरीका है, ये सिंपल तरीका चुटकी बजा के आने वाला। बट अगर हमें 1 नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 नहीं चाहिए और तब लिखना है रैशनल नंबर, तो कैसे लिखो, देखो 2 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 को कैसे लिख सकते हो, 2 को लिखोगे प्यारे बच्चों यहाँ पे 14/7। अब इसको अगर आप डिवाइड करो, 14/7 को डिवाइड करो तो क्या आएगा, 7 1 7, 7 2 14, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो, 14/7 क्या हो गया हमारा, इसको 2 में लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना, अगर हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए, डिनोमिनेटर 1 नहीं चाहिए, तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना होगा, मतलब 2 को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे, 14/7 के आगे जितने नंबर आएंगे, क्या करेंगे, आगे जितने नंबर आएंगे वो इन सबसे क्या करेंगे, बड़े होंगे। जैसे बड़े कौन कौन से हो सकते हैं, 15/7, 16/7, 17/7, हाँ कि ना, 18/7, 19/7। अगर हमसे कहता कि 2 से इस ग्रेटर, अगर ग्रेटर नंबर बताइए, 2 से ग्रेटर 5 रैशनल नंबर बताइए, तो ये हो जाते। बट कह रहा है 5 रैशनल नंबर तो हमें चाहिए, बट वो स्मॉल होने चाहिए। तो 14/7 से अब हम क्या जाएंगे, पीछे जाएंगे। तो पीछे 14/7 का मतलब क्या होगा, ये 7 7 सब में सेम रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ऊपर वाली चीज चेंज होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 14 है तो इधर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13/7। इसके बाद क्या आएगा, 12/7, इसके बाद 11/7, इसके बाद 10/7, फिर इसके बाद 9/7। कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गए, ये हमारे 5 स्मॉलर रैशनल नंबर हो गए देन 2। तो 2 से क्या है, ये सब छोटे हैं। तो ये प्यारे बच्चों इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, बहुत सरल था। रब करें, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब बात करते हैं हम लोग अपने किसके ऊपर बात करते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन है हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हम लोग का। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं 4। ये कह रहा है फाइंड 10 रैशनल नंबर। भाई साहब मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से बताई थी। कह रहा है फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। क्या कह रहा है, 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में, कह रहा है फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ठीक है, क्या कह रहा है, 1/2। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, हमें अपने ज़रूरत के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से खेलना पड़ेगा। अगर कह रहा है आप 10 फाइंड करिए, तो हमें देखना पड़ेगा क्या कि डिनोमिनेटर जो मैं सेम बना रहा हूँ, क्या उसकी वजह से हमें 10 रैशनल नंबर बीच में मिल रहे हैं कि नहीं। अगर 5 कहता है तो स्टार्टिंग में मैं देखो, ऐसे तो हमें पता चलेगा नहीं, जादू तो होगा नहीं कि हमें जादू से हमारे दिमाग में चला आया। हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे क्या आ रहा है कि नहीं। अगर देखो मैं दिखाता हूं कैसे करना है। देखो पहला हम लोग करते हैं सॉल्यूशन।
इन्होंने कहा है मुझे 10 चाहिए, मुझे नहीं पता कितने आएगा इसको सेम करने पर। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहला स्टेप क्या होता है इन तरीकों में, देखो पहला तो तरीका होता है क्या, 1/2 लिखाओ और 4/3 लिखाओ, 4/2 लिखाओ, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर कहता है 1 रैशनल नंबर फाइंड करिए तो हम लोग क्या करते, 3/2 एक है और 2/2, हाँ कि ना, 3/2 और 2/2, यहाँ पे क्या होता, 2 रैशनल नंबर हम लोग ऐसे लिख सकते थे, हाँ कि ना, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। बट सेम नहीं होता तो हमें सेम बनाना पड़ता है, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते थे, बट यहाँ पे सेम नहीं है तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, ये है 5, ये है 2, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, इसका आएगा 2 से इसे किया और 5 से इसे किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 क्या हो जाएगा 10, तो 10 आएगा हमारा डिनोमिनेटर, तो 10 लिखेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों कैसे आ जाएगा, -2/5 एंड 1/2, इसको चेंज करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर क्या बनाना है 10, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, हाँ कि ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है इसे, इसको लिए ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं दिखाने के लिए, 2/5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको ऊपर 2 से, तो ये हमारा क्या बनेगा -4/10, और ये वाला क्या होगा, इसको देखो, इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे 1/2, इसको भी क्या बनाना है 10 बनाना है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 10, तो आप देख सकते हो -4/10 आ रहा है एक, और दूसरा आ रहा है क्या 5/10। अब देखना है हम लोग को क्या, कितना फाइंड करना है 10 रैशनल नंबर, बट इनके बीच में कितने रैशनल नंबर आ रहे हैं ये देखो। पहले हम लोग लिख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4, 5 तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे नीचे क्या लिखना है हमें 10, 10, 10, 10, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिखो, ठीक, अरे गलत 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 कर दिया, -4/10 है तो -3/10, हाँ सही है, सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 होगा, फिर 1/10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, तो कितने आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने मिल रहे हैं प्यारे बच्चों, हमें मिल रहा है सिर्फ 7, क्या मिल रहा है हमें सिर्फ 7 रैशनल नंबर मिल रहा है। चाहिए कितने 10 रैशनल नंबर चाहिए, हाँ अगर कहता 5 रैशनल नंबर चाहिए तो अब तक तो काम बन गया होता, 7 मिल रहा है 5 चाहिए हो जाता, बट कह रहा है 10 रैशनल नंबर फाइंड करिए, तो ऐसे तो हो नहीं पाया। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है, 10 नहीं मिल पा रहा है इस तरीके से, तो आपको काटने पीटने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप क्या करोगे, इसको और इसको डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे। अब अभी 10 था तो इसे 20 कर सकते हो, या फिर आप बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है ऊपर और नीचे 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -40/100 हो जाएगा एक ये, और ये क्या हो जाएगा, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 10, क्या करोगे इधर ऊपर मल्टीप्लाई किया 10 से तो ये 40, ये वाला 100, ये क्या हो जाएगा 50 और ये क्या हो जाएगा 100। अब देखो ये 50 बन गया, ये -40 बन गया। अब भाई यहाँ पे आप 10 क्या 20 क्या 30 क्या 40 क्या 50 क्या 60 भी निकाल सकते हैं, 60 रैशनल नंबर भी निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये कैसे होगा, इसमें क्या हो जाएगा -39/40, और 39 से लेके 0 तक जितने चले जाओ तो इतने रैशनल नंबर मिल जाएंगे, और फिर 0 से लेके आप कहाँ तक चले जाओ 49/50 तक चले जाओ, 49/100 तक, ठीक है। और ये क्या है, ये भी क्या है 100 है, यहाँ 100 रहेगा, ठीक है। तो इतने सारे रैशनल आपने को मिल गए, समझ में आ रहा है कि नहीं। बट अगर आपको छोटा करना हो, ठीक है, तो देखो आपको अगर 10 कह रहा है 15 कह रहा है 20 10 से ज़्यादा नहीं बोलेगा, ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। बट एक और तरीका है, वो क्या, इसे रब कर रहा हूँ, एक और तरीका है वो क्या है, क्या करो आप 10 को क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 की जहाँ 2 से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये वाला ऊपर वाला -8 बन जाएगा, नीचे वाला क्या बन जाएगा 20, 2 से इधर 2 से इधर, तो 2 से इधर 20, ऊपर 2 से क्या होएगा, क्या होगा हमारा क्या बन जाएगा -8, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ये दिमाग में रखना, ये 20 और ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10। तो -8 से 10 तक के कितने सारी संख्या आती हैं बताओ, एक तो आता है -7, एक आता है -6, -5, -4, -4, -3, -2, -1, फिर क्या आएगा 0, फिर 1 2 3, फिर 4 5
6 7 8 9 फिर 10 आएगा। तो देखो कितनी संख्या मिल गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मिल गई। चाहिए कितना, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 तक रुक जाओ, आपको 10 मिल गया। इन सबको रब कर दो, आपको 10 संख्याएं मिल गई। खत्म कहानी। समझ में आ गया कितना सरल है, कुछ नहीं है। हाँ कि ना, किस तरीके से करना है, समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना, क्या करना था आपको, पहला क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है और अपने अकॉर्डिंग देखना है कि क्या हमें मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो डिनोमिनेटर को बढ़ाओ, फिर देखो। अगर फिर नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इन सब से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो इसे मैं रब करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, हाँ कि ना? तो ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 2 या 3, कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 2 या 3 कमेंट करके बताओ, क्या समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? हाँ कि ना? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 था ये, हाँ कि ना? अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये कह रहा है कि 2/3 एंड 4/9। ठीक है, फाइंड द, नहीं, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन। हाँ, कह रहा आप 5 रैशनल नंबर फाइंड करिए। 5 रैशनल नंबर फाइंड, हम लोग 10 फाइंड कर लिए तो 5 क्या है, ये भी तो सोचो। 10 फाइंड कर लिए तो 5 क्या है, 5 भी अच्छे से फाइंड कर लेंगे। कह रहा है क्या, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, पहला हमें बता रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, वो ये कह रहा है कि आपको 2/3 एंड 4/5 में आपको क्या करना है, रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था 5 फाइंड करना है तो डिनोमिनेटर पहले सेम करना। तो डिनोमिनेटर के लिए क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम इसका क्या आएगा, 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 5 1 1, ये बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 5, तो 5 × 3 कितना आ जाएगा, 15, तो 15 आ जाएगा। अब 15 आ गया, हमें कितने चाहिए, 5 ही रैशनल नंबर चाहिए, 5 रैशनल नंबर चाहिए, RN लिख देते हैं, 5 रैशनल नंबर चाहिए। 15 बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको 15 में चेंज करने, एलसीएम क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। अब इसको क्या करोगे, डिनोमिनेटर क्या करो, 15 चेंज करने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। ध्यान लगाओ, थोड़ा सा समझो, थोड़ा दिमाग में भी थोड़ा दौड़ाओ। 3 को कितने किससे मल्टीप्लाई करो, 3 की टेबल पर पढ़ो, कितनी बार पढ़ोगे कि 15 आ जाए, 3 5 15, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5 से। तो ऊपर बन गया 20, कैसे बन गया ये देखो, ये भी दिखाता हूँ, 2 और 3 था, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया 10 और 3 5 15। पहला तो ये हो गया। दूसरे वाले को हमें क्या करना है, 15 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया A, ये इसको मान लेते हैं ये A है और ये मान लेते हैं B है। तो B वाला क्या हो जाएगा हमारा, B वाला क्या हो जाएगा 4/5, और ये इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 4 3 12, और ये क्या हो गया 15। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो 10/15 आया और 12/15। रैशनल नंबर कितने मिल रहे हैं प्यारे बच्चों, कितने मिल रहे हैं हमें कितना मिल रहा है, सिर्फ 11 मिल रहा है। इन दोनों के बीच में सिर्फ 11/15 मिल रहा है। ठीक है, 11/15 मिल रहा है। हमें चाहिए कितने थे, 5 चाहिए थे, हाँ कि ना? तो क्या करना है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 10 से यहाँ से, 10 यहाँ से और 10 यहाँ से, सब में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या आ गया 100/150, और ये क्या आ गया 120/150। अब देखो कितने, 100 से लेके 120 कितने आ गया आपके पास, 19 रैशनल नंबर आ गया आपको, 19 या 18 रैशनल, हाँ 18 रैशनल नंबर आ गए। कौन कौन से, 101 102 103 से लेके डॉट 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 10119 तक आ गया। चाहिए कितने थे हमें, 5 चाहिए थे, तो हम लोग क्या करेंगे 1 से लेके 5 तक कर देंगे, 104 और 105, और यहाँ पे नीचे क्या करोगे, ये है, ये लगाना मत भूलना, 10 150 150 150 और 150, और इन सबको रब कर दो, तो 5 रैशनल नंबर में ऐसे मिले। बट ये तो बहुत सरल तरीका है, हाँ कि ना? बट इस चीज़ को और कैसे कर सकते हो प्यारे बच्चों, इसको क्या कर सकते हो आप, 15 को 30 में चेंज कर सकते हो, 15 के मल्टीपल में 30 में, 15 का दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल क्या होगा 45 में, तो 45 वाला मैं बता देता हूँ, 30 वाला भी बता देता हूँ। तो इसको तो ना रब करके मैं 2 तरीके बताता हूँ। पहले इतना तो हम लोग को पता है क्या करना है, इधर क्या था 4/5, तो हम लोगों ने ऐसे किया था कुछ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे ना मल्टीप्लाई करके 2 से करते हैं, तो 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, हाँ कि ना? और ये क्या हो जाएगा 24, हाँ कि ना?
तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 और ये क्या हो जाएगा 24, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ कि ना, तो ये हो जाएगा 30। अब देखो इसमें भी हमें नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिला, 20 से लेकर 24 है, तो 21, 22, 23 सिर्फ 3 रैशनल नंबर मिल रहे हैं, 21, 22 और 23 और फिर 24 आ जा रहा है, तो हमें अब भी नहीं मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा 45, अब हमें जाना पड़ेगा मल्टी। हाँ तो प्यारे बच्चों क्या हुआ था, वीडियो हो गई थी बीच में पॉज और हम लोग पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 7 तक, मतलब एंड होने वाला था, बट यहीं पे मैंने चेक किया कि क्या वीडियो चल रही है या नहीं, और तब जाके देखा तो वीडियो पॉज हो गई, तो हम लोग आगे बढ़ चुके थे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या वहीं से ही स्टार्ट करते हैं। हम लोग वीडियो क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुँच गए थे। ठीक है, तो बार बार यही थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। ठीक, तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर था हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हम लोग का, और 5 का क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 था, और वो भी क्या था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर था, जिसमें हम लोगों को कितने रैशनल नंबर फाइंड करने थे, 5 रैशनल नंबर फाइंड करने थे। हम लोग 30 सीख गए थे, बोले डिनोमिनेटर 30 बनाना सीख गए थे, 45 बस बनाने जा रहे थे। तो क्या था हम लोग का प्यारे बच्चों, वहीं से आप स्टार्ट करिएगा। तो ये है हमारा क्या, कौन कौन सा नंबर था, हाँ 2/3 था एंड 5/3 था। देखो अब देख रहा है कि नहीं, अच्छे से रिफिल भी भर लिया हूँ मैं। ठीक है, 2/3 था और 4/5 था, 4/5 था। ठीक है, 4/5 था। अब देखो इसमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने थे, 30 का मैंने बता दिया था। अब 45 का देखो, पहले हम लोग क्या था 2/3 था, इसको हम लोगों ने क्या किया 30 में चेंज किया था, इसको a माना था, और b किसको माना था हमने 4/5 को माना था। इसको 45 में चेंज करने के लिए क्या करोगे 15 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, 15 से इधर, हाँ कि ना, इसको 45 में चेंज करने के लिए क्या करोगे, ये 45 बन गया, और ये क्या हो जाएगा, ये 30 बन जाएगा। ये कैसे बनेगा 5 8 जा 40, बट हमें क्या चाहिए 45, 5 9 जा 9 इधर, तो 4 9 जा क्या हो जाएगा 36, और ये 45। अब इन दोनों के बीच में 30 और 36 के बीच में कितने रैशनल नंबर है भाई बच्चों, 31 32 33 34, हाँ कि ना, और 35, और नीचे क्या है 45 45 45 45, और ये क्या है 45। तो आप देख सकते हो क्या 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर हमें मिल गए 45 में चेंज करने पे। 30 पे नहीं मिल रहा था, देखा था कि नहीं, देखा था कि नहीं, नहीं देखा था तो दिखा देता हूँ। तो देखो ये 30 में अगर डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं तो क्या होता 2/3, और 30 में चेंज करते हैं 10 से इधर 10 से इधर, और इसको चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 20/30 आ जाता, तो डिनोमिनेटर 30 हो गया, और इसे 30 में चेंज करते तो क्या होता 4/5, 30 में चेंज करो क्या, कितने से मल्टीप्लाई करोगे 5 6 जा 30, तो 6 इधर 6 इधर, तो ये 24 हो जाता, और ये 30। तो देख रहे हो ना कितने 20 से लेके 24 में कितने आपको रैशनल नंबर मिलेंगे, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये 3 रैशनल नंबर मिल रहा है, आपको चाहिए क्या 5, तो नहीं मिल रहा है, इसीलिए 45 में चेंज करना पड़ा। समझ में आया कि नहीं। अब आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो हमने अभी तक आपको शायद होमवर्क दिया है कि नहीं, मेरे हिसाब से नहीं दिया है, तो अब आपको होमवर्क जो है वो थर्ड वाला आपका होमवर्क है। सेकंड वाला मैं आपको बताता हूँ, सेकंड वाला क्या है, एकदम सरल है, उसमें भी क्या है कुछ नहीं है। ठीक है, उसमें भी क्या है कुछ नहीं, बस नेगेटिव का कुछ वहाँ पे है, इसलिए मैं उसे बताना चाहूँगा आपको। क्या है, कुछ नहीं है, क्या है, पहले तो ये 3/2 एक नेगेटिव नंबर है, और 5/3, हाँ कि ना, कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 5। तो हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6, तो 2 1 जा और 3 1 जा, तो 2 × 3 कितना आ गया प्यारे बच्चों एलसीएम हमारा 6। तो 6 में चेंज करने के लिए हम लोग मान लेते हैं ये a क्या है हमारा -3/2, b क्या है हमारा 5/3। अब इसको चेंज करना है एलसीएम, एलसीएम क्या आया है 6, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 को, 3 से इधर 3 से ऊपर, कितना आ जाएगा ये 6, और ये क्या आ जाएगा -9। ये वाला क्या है 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से इधर, तो नीचे डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 3, नीचे डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 और यहाँ 2, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 6, और ये क्या आएगा 5 × 2
10। तो अब देख रहे हो -9/6 से लेके आपके पास क्या आएगा 10/6 तक जितने रैशनल नंबर हैं, कितने हैं, बहुत सारे हैं। आपको कितने चाहिए 5। तो इसके आगे क्या होगा बताओ, -9/6 के आगे क्या होगा बताओ, -8/6, 9 नहीं, -8/6, -7/6, -6/6, -7/7 या नहीं, -5/6, -4/6, फिर डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा 9/6। तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 और 6। ये तो 6 क्या बहुत ज़्यादा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, डॉट 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 लगाया ना, तो बहुत सारे हैं। आपको चाहिए क्या, सिर्फ 5 चाहिए, तो 1 2 3 4 5, तो आपको 5 मिल गया। समझ में आया कि नहीं प्यारे बच्चों, बहुत सरल था, कुछ नहीं था, इतना समझ में आया। इसको मैंने बताने की इसलिए कोशिश की क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वाला चीज़ था और कुछ नहीं है, ठीक है, हाँ कि ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे रब कर रहा हूँ, ठीक, रब कर रहा हूँ, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 तो करवा चुका था आपको, ठीक है। उसमें वहां पे क्या था, -2, उसमें पूछ रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको। देखो अपनी कॉपी में देखो, बुक में देखो, कह रहा है राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन -2। ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने क्या किया था, स्मॉलर देन हम लोग करे थे 2 से स्मॉलर हम लोगों ने रैशनल नंबर फाइंड किए थे, ठीक है। बट यहां पे अब पूछ रहा है ग्रेटर, क्या पूछ रहा है, ग्रेटर देन किससे, ग्रेटर देन -2 की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। अब अगर हम लोग 2 से आगे बढ़ते हैं, हमेशा याद रखना, यही चीज मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, अगर 2 से हम लोग आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग 2 से आगे बढ़ते हैं तो 2 के आगे क्या आता है, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, नंबर बढ़ रहा है, नंबर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। बट याद रखिएगा ग्रेटर में माइनस नेगेटिव के नंबर में क्या होता है कि जैसे हम लोग बढ़ते हैं आगे, जैसे -3 -4 -5 -6, तो वैल्यू क्या होती है, घटती है, ठीक है, क्या होती है, घटती है। तो इनकी वैल्यू क्या करेगी, घटेगी। -2 बड़ा है किससे, -3 से, -2 बड़ा है -4 से, -2 बड़ा है -5 से, और -6 से, -10 से भी, -100 से भी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि -100 बड़ा है या -98, तो अभी भी अधिकतर बच्चे कहेंगे -100 बड़ा है। नहीं प्यारे बच्चों, -100 छोटा है, -98 बड़ा है कहोगे। अगर मैं कहूँ -100 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो आप कहोगे -2 बड़ा है, -100 छोटा है। ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, ठीक है, इसे रब करें, हाँ कि ना, चलो इसे मैं रब करता हूं। अब याद रखना क्या सॉल्यूशन में करने वाला हूं इसका, हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, -2 से ग्रेटर बड़े फाइंड करने हैं, क्या, रैशनल नंबर, ठीक है। अब ग्रेटर कौन हो सकता है, कौन बताएगा, -2 से बड़ा क्या होगा, अभी कोई बोल देगा, अभी फिर से बोलेगा कि -2 से बड़ा होता है क्या, -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। कितने बन गए रैशनल नंबर, 1 2 3 4 5 6 मिल गए। हमें चाहिए कितने, 5। तो ये क्या है, ये बड़े नहीं हैं, ये स्मॉलर हैं, स्मॉलर रैशनल नंबर हैं, किससे, -2 से स्मॉलर रैशनल नंबर। समझ में आया कि देखो मैंने पकड़ लिया, ठीक है। अब देखो -2 से ये क्या है, स्मॉलर हैं, कहना मत हमेशा, ठीक, ये अपने दिमाग में याद रखना। बढ़ोगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव के ही केस में होता है ऐसा। अब देखो अगर आपको ग्रेटर चाहिए तो क्या होगा प्यारे बच्चों, -2 से ग्रेटर क्या होगा, -1, ये हमेशा याद रखना, -1 0 1 2 3 4 और 5, ठीक। तो कितने चाहिए हमें, 5, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो हमें 5 ही चाहिए, तो यहीं तक कर सकते हो। तो ये तो चीज हो गई, सिंपल तरीके से आप दे देना। क्यों, इन सब में क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। बट अगर डिनोमिनेटर हमें 1 नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, ठीक है, तब कैसे करेंगे। उस वाले केस में हम लोग क्या कर रहे थे, 2 के केस में हम लोग 14/7 लिख रहे थे, तो हमारे पास 2 आ रहा था। अब -2 को कैसे लिख सकते हो, अब हमें क्या चाहिए, हमें 1 नहीं चाहिए। देखो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसे रब करता हूँ, ठीक। अब देखो क्या, अगर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डिनोमिनेटर 1 नहीं चाहिए, ठीक है, मान लेते हैं 1 नहीं चाहिए, तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, देखो -2 को कैसे लिख सकते हो, -2 को -14/7 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि 2 को तो हम लोग 14/7 लिख चुके हैं ना, याद है कि नहीं। तो अब हम लोग -2 को कैसे लिख सकते हैं, -14/7। अब यहां पे थोड़ा देखता हूं क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं।
अब मैं क्या करूं, अगर -14/7 हमें चाहिए क्या, ग्रेटर चाहिए, बड़ा चाहिए नंबर, ठीक। तो 5 रैशनल नंबर बताओ हमें जो इससे बड़े हों। तो अभी भी मैं सोचता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग गलत करेंगे और कहेंगे इससे ग्रेटर जो होगा, इससे बड़ा जो होगा वो होगा -15/7, -16/7, -17/7, -18/7 और -19/7। ये अभी भी लोग बोल रहे होंगे, मुझे पता है थोड़ा सा रखने में दिमाग में हो सकता है आपकी दिक्कत हो। तो ये क्या है बच्चों, ये अधिकतर अभी बोल रहे होंगे कि ये बड़े हैं, पर ये क्या है बच्चों, ये छोटे हैं। ये क्या है, स्मॉलर हैं, ठीक है, ये स्मॉलर हैं। किससे, माइनस, स्मॉलर देन -14/7। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये स्मॉलर है। ग्रेटर की बात कर रहा है, ग्रेटर की मैंने बताया था ना, बढ़ोगे नेगेटिव में तो स्मॉल होता जाएगा, घटोगे तो बड़ा होता जाएगा। तो इससे घटो तो क्या होगा, ये क्या जाएगा, -13/7, -12/7, -11/7, -10/7, -9/7। तो कितने चाहिए, 5, 1 2 3 4 5। अब जितने बोलेगा मैं बढ़ाता चला जाऊंगा, -8 घटाता चला जाऊंगा, -8/7, -7/7, -6/7, -5/7, -4/7, -3/2/7। तो ऐसे करते जाओगे, मिलता चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 कौन बताएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पे हटाओ, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। समझ में आया कि नहीं। तो ये अभी तक मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी चीज हम लोगों ने सीखी इस एक्सरसाइज में। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग बहुत पहले ही पहुंच चुके थे, ये मैं वीडियो फिर से बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वीडियो क्या हो गई थी प्यारे बच्चों, पॉज हो गई थी। और ये मेरे हिसाब से 2-3 बार हो चुका है। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं मैं, क्या वीडियो पॉज तो नहीं हुई है, नहीं तो फिर से दिक्कत करेगा। तो वीडियो क्या हुई, पॉज नहीं हुई है, चल रही है, ठीक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी सही है, थोड़ा अच्छा है, बट हम लोग ये कर सकते हैं चुटकी बजा के, कुछ नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 और 3/4। क्या कह रहा है, 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है। 10 रैशनल नंबर किसके किसके बीच में, रैशनल नंबर फाइंड करना है हमें, किसके किसके बीच में, 3/5 के और 3/4 के। एंड 3/, यहाँ पे एंड को इस तरीके से लिख देते हैं, एंड 3/4। क्या है, 3/5 एंड 3/4। तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मेथड जो हम लोग यूज करते आए हैं वही करेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, 10। हमें फाइंड क्या करना है, 10। अपने दिमाग में रखो, 10 फाइंड करना है। हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। क्या करना है हमें, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहला तो स्टेप हमारा क्या है, पहले देखो क्या नेगेटिव तो नहीं है, चलो ठीक है, नेगेटिव नहीं है। हमें अब फिर क्या करना है, अब क्या करना है, डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर देखो यहाँ दोनों में क्या है, सेम नहीं है, तो सेम बनाओ भाई साहब। ये देखो क्या है, 3/5 है और एंड क्या है, 3/4। तो एलसीएम ले लो 5 और 4 का। एलसीएम क्या आएगा, कौन बताएगा, जल्दी कौन बताएगा, एलसीएम क्या आएगा, 20। एलसीएम क्या आएगा, 20 करके देखते हैं। 5 1 4 1 या 2 से स्टार्ट करो, 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या आएगा 5, तो 2 1 जा और ये 5 इधर आ गया, तो 5 1 जा, तो 2 × 2 × 4 कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 5, तो क्या आ जाएगा 20। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 × 4 क्या आ जाएगा 20, ठीक है। तो 20 देखो ऐसे ही मैंने निकाल दिया जल्दी से, तो 20 आ गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम क्या आया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखो एलसीएम क्या आया है, 20, ठीक। अब देखो हम लोग 20 में चेंज जब करेंगे एलसीएम, तो क्या हमें 10 रैशनल नंबर मिलेगा कि नहीं, ये देखते हैं पहले। तो हमारा यहाँ पे हम लोग डालते हैं, ये हम लोग मान लेते हैं ए क्या है हमारा, a = 3/5 मान लेते हैं और b = 3/4 मान लेते हैं। ऐसे करोगे, ये सिस्टमैटिक वे, अब अच्छे से मैं बता रहा हूँ सिस्टमैटिक वे, अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा था आपको। अब देखो सिस्टमैटिक वे क्या है, a को ये मान लिया, b को ये। अब क्या कहा मैंने, a को ऐसे क्या 3/5। अब देखो डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 20, तो 20 से बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर को, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करो ऊपर वाला 12 बन जाएगा। क्यों, 5 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, या ऐसे करो या ऐसे से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला हो गया। दूसरा b जो है हमारा वो क्या है, 3/4 है हमारा, हाँ कि ना, 3/4 ही था ना,
3/4 ही था ना, हाँ तो 3/4 था। इसको क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई, इसको क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई, समझ में आया कि नहीं। तो 5 3 15 आ गया और नीचे क्या आ गया 20, तो ये दूसरा आ गया। अब इन दोनों में चेक करो कितने रैशनल नंबर में जाएंगे। नीचे वाला तो सेम है, ऊपर वाला देखो क्या है 12 और इधर क्या है 15, तो 12 के बाद क्या आता है 13 और 13 के बाद आता है 14 और 14 के बाद आता है 15, जो कि हमें इतना मिल रहा है। तो हमें कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 2 ही चाहिए, कितने 10। तो यहाँ पे एक चीज लगा सकते हो, आपको चुटकी में मिल जाएगा। वो क्या करो, दोनों से आप क्या करो, ऊपर नीचे क्या करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बताया है कि नहीं। अगर आपको जल्दी चाहिए, तुरंत, समय नहीं है, क्या करो मल्टीप्लाई बाई 10, यहाँ पे लिख देना ऐसे, मल्टीप्लाइंग बाई 10, मल्टीप्लाइंग PLYING, मल्टीप्लाइंग बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर नीचे, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा किससे, 10 से इधर मल्टीप्लाई, 10 से इधर मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 120। इसको मैं हरअप कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ m का मतलब मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। ये क्या बन गया 120/200, ये 120/200 बन गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ ये बन गया इतना। और इधर भी क्या करें 10 से इधर, 10 से इधर, ये क्या बन गया 150/200। अब देखिए कितने रैशनल नंबर मिल गए, 20 और 150 के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर, 10 भी मिल जाएगा आपको, 15 भी मिल जाएगा, 20 भी मिल जाएगा, 25 भी मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर 30 के लिए तो और थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, 30 तो नहीं मिलेगा, बट हाँ ये है कि आपको 10 15 20, ठीक है, 25 इतना मिल जाएगा। हमें रिक्वायरमेंट कितनी, हमें क्या है 10 की, तो 10 यहाँ से निकाल देंगे। 10 कौन कौन से आएंगे 121/50, बढ़ते जाओ 122/150, 123/150, डॉट 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 कर दो यहाँ पे जितना आपको चाहिए उतना लिखते चले जाओ, ठीक है। बट अगर मुझे ऐसे नहीं करना है, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो कैसे करेंगे, मैंने बताया है ना कैसे क्या करोगे। ये क्या है, इसका मल्टीपल चेंज करते रहो, ठीक है। आपका 20 LCM आया है, अब 20 का ही मल्टीपल लिखते जाओ। अब 20 का मल्टीपल क्या हो सकता है, पहला होगा हमारा क्या 40, दूसरा क्या होगा 60 और तीसरा क्या होगा 80। तो अगर मैं करता हूं इसे 2 का मल्टीपल, 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 40 और ऊपर क्या हो गया 24, नीचे क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ये 30, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा 40। तो आप देख सकते हो 10 मल्टीपल मिल रहा है, 24 और 30, 24 और 30 के बीच में कितने रैशनल मिल रहे हैं, सिर्फ 5 मिल रहे हैं। कौन कौन से मिल रहे हैं 25, 26, 27, 28 और 29 अपॉन क्या है 40, मतलब सब में 40 40 40 लगा दो, तो 1 2 3 4 5 से 5 ही मिलना चाहिए। क्या हमें क्या चाहिए 10 चाहिए, तो 5 मिल रहा है। अब क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो मुझे पता है किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें पता है 5 से मल्टीप्लाई, 5 कह रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। बट देखो यहाँ 3 से अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 60 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, और इससे 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 45 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 60। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है 36 है, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44 और ये क्या हो जाएगा 45। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिल रहा है। देखो हमें चाहिए कितने अपॉन 60 कर लो, ठीक है। हमें कितने चाहिए, हमें 10 चाहिए, हमें 7 8 नहीं चाहिए, ठीक है, हमें 60 चाहिए, 60 नहीं 10 चाहिए। तो अब क्या करो, अब इसे क्या करो, आपको क्या करना रहेगा, आपको क्या करना रहेगा 4 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो आप देखोगे क्या 4 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 4 से, इधर भी 4 से, इधर भी 4 से, इधर भी 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। 20 × 4 80 और 12 4 जा 24, 12 4 जा 24, कौन बचाएगा बताएगा बताओ 48, 12 4 जा 48 और ये क्या हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा बताओ 15 × 4 क्या होगा 15 चौका 15 4 जा 60, तो ये क्या आ जाएगा 60, नीचे क्या आ जाएगा 80। तो आप देख सकते हो 48 और 60 के बीच में क्या है 10 रैशनल नंबर हैं, कौन कौन से 49/80, हाँ कि ना 49/80, और क्या है 50/80, 50/80, फिर 51/80, 52, 53, 54, 55/80 लिखना मत बोलना, 54, 55, 56, 57, 58, 59 कहाँ तक जाओगे 60 तक चले जाओ। और जैसे ही 60 तक चले जाओगे देखो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है 52/80, 53/80,
54/80, 55/80 चाहिए कितने हमें 10 चाहिए, 56/80, 57/80, 58/80, 80 और 59/80। 60 तो नहीं लिखे, कितने मिल गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 मिल गया। ठीक है 11 मिल गए, हमें चाहिए क्या 10, तो इसे आप क्या कर सकते हो रब कर सकते हो। ठीक है तो कितना सरल था, कुछ नहीं था, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ी हम लोगों ने, अच्छे से पढ़ी। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको ये पूरा अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आई होगी। पूरा ये चैप्टर हमने क्या किया है कवर कर लिया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, एक्सरसाइजेस भी हो गई हैं, टॉपिक भी हो गए हैं जितने चैप्टर में थे। बट अब मैं क्या करूँगा, एक और वीडियो लाऊंगा इस पे, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा ट्राई दीज। इस चैप्टर में जो ट्राई दीज हैं वो बताने की कोशिश करूंगा कि ट्राई दीज में क्या कह रहा है। अब मैं क्या करूंगा पूरा अच्छे से बताऊंगा, पूरा पूरा अब एनसीईआरटी बुक में जितना है जल्दी जल्दी क्या करूंगा सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा, ट्राई दीज वाला है। और फिर लास्ट में जो एक समरी दे दिया था है ना, उसको भी मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज़ अब क्या हो गई है कवर हो चुकी है। अब आने वाली वीडियो को उसको देखना ट्राई दीजिए, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको हर चीज़ समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक क्या करिए आप अपना ध्यान रखिए और इसको रिवाइज करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल लाल टमाटरों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या करिए रिवाइज कर दे रहिए। और आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।